हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे NCERT इंग्लिश क्लास 5 मैरीगोल्ड से 6th यूनिट का सेकंड चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर मींस बातूनी नाई। सो फ्रेंड्स, आप फटाफट चैप्टर से रिलेटेड इन वर्ड्स मीनिंग्स को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि स्टोरी रिवाइज करते समय आपको आसानी हो। तो आइए थोड़ा सा पहले स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। Long, long ago, a sultan whose name was Shahriyar ruled over a large kingdom. बहुत बहुत सालों पहले एक सुल्तान था जिसका नाम शहरयार था। वो एक बहुत बड़े राज्य में राज करता था। His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. और उसकी जो क्वीन मीन्स रानी थी, वो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली थी। रानी हर रात राजा को एक कहानी सुनाया करती थी। She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. और रानी सुल्तान को जो भी कहानी सुनाती थी वह पर्शिया देश की पुरानी कहानियों और अरब की लोक कथाओं से होती थी। और आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं द टॉकेटिव बार्बर, वह भी उन्हीं लोक कथाओं के संग्रह पुस्तक अरेबियन नाइट्स से ली गई हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। तो चलिए स्टोरी को रीड कर लेते हैं। जो कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बहुत ही बातूनी है, टॉकेटिव है, अर्थात बात करते करते जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड ए बार्बर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर। काशगर नाम के शहर में एक बार्बर अर्थात नाई रहता था जो कि बहुत बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। एक बार सुल्तान ने अपने सिर के बालों को शेव करने के लिए नाई को बुलवाया और नाई, जो कि बहुत ही टॉकेटिव है, शेविंग करने के बजाय बिना रुके लगातार बोले जा रहा था। द सुल्तान गॉट एंग्री। बार्बर की इस हरकत से सुल्तान को गुस्सा आ गया और वह बोला, When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम कब अपना मुंह बंद करके काम करना शुरू करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. For everyone says I am very quiet. नाई जवाब में सुल्तान से कहता है, तुमने यह कहकर कि मैं एक बहुत बड़ा चैटरर हूँ, बातूनी हूँ, मुझे बहुत चोट पहुँचाई है। मीन्स मुझे तुम्हारी बातों से बहुत दुख पहुँचा है। यहाँ सभी लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं, उन्हें तुम चैटरर कह सकते हो, बातूनी बुला सकते हो। Their names are, उनके नाम हैं बकबन, बकबुरिया, बकबक, उलकूज, उलनशी और शाकाबक। One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. One is humpbacked means उनमें से एक भाई कुबड़ा है, उसकी पीठ पर कुबड़ है, जैसे ऊंट की पीठ पर भी होता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। One is toothless means एक बिना दांतों का है। Half blind means एक आधा अंधा है, अर्थात उसकी एक आंख खराब है। Quite blind means एक पूरी तरह से अंधा है, वह देख नहीं सकता। One is deaf एक बहरा है और दूसरे को स्पीच मीन्स बोलने में कठिनाई है, वह ठीक से बोल नहीं पाता। और ये सब के सब बहुत बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। लेकिन मैं अपने इस परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, चुप रहता हूँ
और मैं तो शब्दों को भी बचा कर रखता हूँ। फ्रेंड्स, लगता है स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कब से बार बार नॉन स्टॉप बोले जा रहा है और कह रहा है मैं तो शब्दों को भी बचा कर रखता हूँ। गिव हिम 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be saved today. अब सुल्तान को बार्बर की बेकार की बातों से बहुत गुस्सा आ गया और वह अपना सब्र खोकर चिल्लाया, अरे कोई इसे 3 गोल्ड के सिक्के दे दो और यहाँ से दूर भेजो, दफा करो, आज मैं शेव नहीं करवाऊंगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि अभी तक बार्बर ने शेविंग शुरू भी नहीं की और उसकी बकवास से सुल्तान को इतना गुस्सा आ गया है कि उसने शेविंग कराने तक से मना कर दिया है। माई मास्टर, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved you. सुल्तान के शेव न कराने वाली बात पर नाई चिल्लाया, मेरे मालिक, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया था, वो तुम थे जिसने मुझे आदेश देकर यहाँ बुलवाया था। इसलिए जब तक मैं अपना काम मीन्स तुम्हारा हेड शेव नहीं कर लेता तब तक तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। He then began narrating another story which lasted half an hour. और यह कहते कहते बार्बर ने फिर से एक दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया जो आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अब सुल्तान कहता है, तुम अपनी बातें करना बंद करो और मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो। मेरे और भी कई बड़े महत्वपूर्ण काम हैं और मुझे दोपहर में बाहर भी जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. जब नाई ने देखा कि सुल्तान वास्तव में उससे बहुत नाराज हो गया था तो उसने कहा, ओ मेरे मालिक, क्रोधित न हो, मैं आपकी शेव करना शुरू कर दूंगा। और यह कहते कहते उसने सुल्तान का सिर धोया और फिर शेव करना शुरू करने लगा। But he had not touched him even 4 times with the razor, when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." लेकिन उसने अभी 4 बार भी सुल्तान को उस तरह से टच तक नहीं किया था कि जब वह रुका और बोला, मेरे मालिक, आप इस मामले में जल्दीबाजी कर रहे हैं। Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. अब सुल्तान को लगा कि ये नाई तो फिर से कोई नई बात बनाने वाला है, तो उसने आदेश दिया, तुम शेव करते रहो और अब ज़्यादा मत बोलो। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. इस पर नाई ने सुल्तान से कहा, आप धैर्य रखें, शायद आपने मेरी बात को अच्छी तरह से नहीं समझा। काश आप मुझे बताते कि आपके बड़े महत्व वाले कार्य क्या हैं, फिर मैं आपको इस पर अपनी राय दूंगा। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. अब सुल्तान ने खींचते हुए कहा, तुम एक बार में ही शेविंग खत्म करो। लेकिन ऐसा करने के बजाय नाई ने सुल्तान को हाफ शेव्ड मीन्स आधा सर मूंड कर छोड़ दिया और कितना समय हो गया यह देखने चला गया। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब सुल्तान की हालत बिल्कुल रोने जैसी हो गई और उसका धैर्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। बी काम माई मास्टर
and you shall be shaved in a moment, said the barber. And saying this, he continued shaving the sultan. अब सुल्तान की ऐसी हालत देखकर नाई ने कहा, मेरे मालिक आप शांत हो जाइए, मैं कुछ ही क्षणों में आपकी शेविंग को पूरा कर दूंगा। और वह सुल्तान की शेविंग करने लगा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। तो इस तरह बार्बर शेविंग तो कर रहा था, लेकिन वह अपनी बातें अर्थात अपना मुंह बंद न कर सका। वह लगातार बोले जा रहा था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सैड। अब शेविंग करते करते नाई ने सुल्तान से कहा, अगर आप मुझसे अपनी महत्वपूर्ण बातें कह सको तो हो सकता है मैं आपको और भी सलाह दूं जो आपके काम की भी हो सकती है। द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब सुल्तान पूरी तरह से तंग आ चुका था। वह समझ गया था कि बार्बर बिना बात जाने मानेगा नहीं, इसलिए उसने बार्बर को बात बताकर संतुष्ट करने का निर्णय लिया। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. सुल्तान नाई को बताता है कि आज दोपहर में उसने कुछ दोस्तों को दावत पर इनवाइट किया था, इसलिए वह जाने की जल्दी में था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation for them." जब नाई ने सुल्तान को दावत के बारे में जिक्र करते हुए सुना तो उसने कहा, याद आया, कल मैंने भी 4-5 दोस्तों को अपने घर में आज की दावत के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो भूल ही गया और मैंने उनके लिए कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की। बार्बर के कहने का मतलब था कि मैंने अपने दोस्तों के लिए खाने पीने आदि चीज़ों की व्यवस्था भी नहीं की है। फ्रेंड्स, बार्बर को तो सुल्तान की शेविंग कंप्लीट करनी चाहिए क्योंकि सुल्तान वैसे ही बहुत नाराज़ है, लेकिन वह इसके बजाय अब अपने दोस्तों की दावत के बारे में सुल्तान को बता रहा है। बहुत ही बातूनी नाई है। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी राइड ऑफ हिम। सुल्तान जो कि अब पूरी तरह से नाई की दया पर था, वह नाई से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड you shall have all the food that has been prepared for me today. सुल्तान ने बार्बर की बातें सुनकर जवाब में कहा, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और जो भी भोजन आज मेरी दावत के लिए बनाया गया है वह सब तुम्हारा होगा, अर्थात दावत का सारा भोजन तुम्हें दे दिया जाएगा। बच्चों, शायद सुल्तान ने सोचा कि अगर नाई को अपने दोस्तों के लिए खाना मिल जाए तो वह फटाफट अपनी शेविंग का काम भी पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुल्तान अभी भी हाफ शेव्ड है और नाई ने फिर से नई बात बनानी शुरू कर दी है। बार्बर कहता है, प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो नाई ने कहा, आप पहले मुझे वो खाना दिखाओ ताकि मैं अनुमान लगा सकूं कि क्या वह मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी होगा। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. सुल्तान ने कहा, अरे मेरे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है। लेकिन इतना ही नहीं, सुल्तान ने तंग आकर उसकी दावत के लिए बनाया गया सारा खाना वहीं पर मंगाने का आदेश भी दे दिया। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." नाई ने खाने को देखा तो बड़ा खुश हुआ और कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मीठे में कुछ फल भी चाहिए। बताओ,
नाई सुल्तान की शेविंग तो कंप्लीट कर नहीं रहा और अपनी ख्वाहिशें खुलकर बता रहा है और सुल्तान का टाइम भी बर्बाद कर रहा है। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। नाई की बातों से अब सुल्तान बड़ा मायूस हो गया, क्योंकि उसका सिर अभी आधा ही शेव हुआ था, तो उसने आदेश दिया, चलो भाई इसके लिए कुछ फल भी ले आओ। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। दिस टुक अप हाफ एन आवर। अब नाई ने सुल्तान की शेव करना छोड़ दिया और जो भी डिशेज वहाँ मंगाई गई थी एक एक करके सभी को जांचने लगा कि कौन सी डिश कैसी बनी है, और इस सब में आधा घंटा और लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। अब सुल्तान अपना धैर्य खोते हुए अपने पैर पटकने लगा, वहीं बार्बर को तो जैसे कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ हाउ एवर ही अगेन टुक अप द रेजर। कुछ ही देर बाद बार्बर ने फिर से उस्तरा उठाया, बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड। लेकिन कुछ ही मिनटों के काम के बाद अचानक रुक गया और चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। उसने सुल्तान से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने दयालु हो। अरे भाई, सुल्तान दयालु कहाँ था, वो तो बस किसी तरह नाई से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसकी सारी बकवास भी सुनी और उसके लिए मनपसंद डिशेज भी मंगवाई। फिर भी उसने सुल्तान की शेविंग कंप्लीट नहीं की। देखो, सुल्तान अभी भी हाफ शेव्ड ही है, पता नहीं आगे क्या हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर। नाउ सम न्यू वर्ड्स। नंबर 1, चैटरर, someone who talks a lot. So talks means बात करने वाला and a lot means बहुत ज़्यादा, अर्थात बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला। That is called chatterer. Next, defect, a fault means किसी तरह की कमी, खराबी या परेशानी। Next, opinion, what a person feels about a person, thing or subject, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी विषय पर अपनी राय देना। नेक्स्ट, एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, अर्थात पूरी तरह से थका हुआ, कमजोर या परेशान होना। नेक्स्ट, डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, अर्थात भोजन करने के बाद खाई जाने वाली मिठाई या कुछ मीठा। नेक्स्ट, एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, अर्थात किसी बात या वस्तु की अच्छी तरह जांच पड़ताल करना। एंड लास्ट, एट लेंथ, एट ए स्ट्रेच मीन्स कुछ समय बाद। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का पार्ट 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही पार्ट 2 में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ आपसे मिलूंगा। टिल देन, गुड बाय।